फरीदाबाद में आज हरियाणा के मुख्यमंत्री का दौरा रहा। इस बीच उद्योगपति और तमाम हेल्थ सेक्टर से जुड़े हुए लोगों के साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री ने करीब एक दिवस की 2 सत्र की बैठक की है। इस बैठक में गृह बजट को लेकर के विचार विमर्श किए गए हैं। तमाम लोगों से विचार लिए गए हैं कि आखिर इस बजट को, जो बजट आने वाला है हरियाणा के लिए, उसको हरियाणा की जनता के लिए खास कैसे बनाया जाए। इसको लेकर के कौन कौन से सेक्टर को किस तरीके से फायदा पहुंचाया जाए, कौन कौन से सेक्टर पर और ज्यादा विशेष तौर पर ध्यान दिया जाए, इन तमाम चीजों को लेकर के आज ये प्री बजट की जो है वो बैठक रही। इससे पहले गुरुग्राम और अब फरीदाबाद, और फरीदाबाद के बाद और भी 1-2 जगह पर इस तरीके की जो बैठक है वो हरियाणा के मुख्यमंत्री करते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें 2019 में ये पहल हरियाणा के मुख्यमंत्री के द्वारा शुरू की गई थी, जिसमें लोगों के बीच में जाकर के लोगों की नब्ज टटोलने का काम जो है वो बजट से पहले हरियाणा की जो है वो मुख्यमंत्री कर रहे थे। तो ऐसे में उसी प्रचलन को आगे बढ़ाते हुए नायब सिंह सैनी ने भी आज तमाम उद्योगपति और जो है स्वास्थ्य जो है वो सेवाओं से जुड़े हुए लोगों से आज जो है विचार विमर्श किए हैं और उनके विचार लिए हैं, सुझाव लिए हैं कि आखिर बजट को बेहतर बनाने के लिए कौन कौन से विचार काम आ सकते हैं। तमाम चीजों को लेकर के जो है वो ये बैठक रही। बैठक सुबह 11 बजे से लेकर के करीब शाम को 4 बजे तक चली। तो एक दिवसीय बैठक में 2 सत्र लगाए गए थे। पहले सत्र में उद्योगपतियों के साथ सुझाव लिए गए थे, तो वही दूसरे सत्र के अंदर स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े हुए लोगों से विचार विमर्श किए गए थे। और उसके बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री सभी लोगों से बातचीत करने के बाद यहाँ से रवाना हो गए। इस बीच बैठक में उनके साथ कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल, कैबिनेट मंत्री राव नरवीर, आरती राव स्वास्थ्य मंत्री और राज्य मंत्री राजेश नागर, मूलचंद शर्मा विधायक, रणवीर सदलखा बड़खल से विधायक, के तमाम लोग जो है वो मौजूद रहे थे। और सभी लोगों को उम्मीद इस बजट से काफी है और ऐसे में मंत्रियों का भी मानना है कि जो बजट आने वाले समय में हरियाणा के लिए आएगा वो काफी लाभान्वित होगा। फरीदाबाद से जनता टीवी के लिए मुकेश राजपूत। मनरेगा का नाम बदले जाने और इस योजना में हुए बदलाव के बाद अब हरियाणा में कांग्रेस 10 जनवरी शनिवार से इस मामले में मनरेगा संग्राम कार्यक्रम शुरू करने जा रही है। कांग्रेस के नेता 10 जनवरी को पूरे प्रदेश के सभी जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इस योजना में हुए बदलाव को लेकर अपनी बात रखेंगे। इसके बाद कांग्रेस के तमाम नेता और कार्यकर्ता 11 जनवरी को यानी रविवार को मनरेगा संग्राम कार्यक्रम के तहत सांकेतिक उपवास रखेंगे। इसके बाद लगातार 45 दिन तक यानी 25 फरवरी तक लगातार मनरेगा संग्राम के तहत कांग्रेस पार्टी अलग अलग स्तर पर इस मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन करेगी और लोगों को अपने साथ खड़ा करेगी। कांग्रेस के नेताओं का ये कहना है कि ये कानून गरीब मजदूरों के हित में नहीं है और इसी के चलते इस कानून को केंद्र सरकार वापस ले, इस मांग के साथ इस आंदोलन को आगे बढ़ाया जाएगा। वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी कांग्रेस को पूरी तरह से इस मुद्दे के ऊपर जवाब देने की तैयारी की गई है। हरियाणा में भाजपा ने जन जागरण अभियान के तहत तमाम जिलों में नेताओं की जिम्मेदारी प्रेस कॉन्फ्रेंस की लगाई हुई है और इसके साथ ही अलग अलग कार्यक्रम मनरेगा को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने भी चलाई है, जिसमें जो मनरेगा का नाम बदला है और इस योजना का नाम अब वीबी जी राम जी किया गया है और जो नए कानून के तहत बदलाव हुए हैं उनको लेकर लोगों को जागरूक करने का कार्यक्रम बीजेपी की तरफ से भी शुरू किया गया है। झांसी में आज अपने 2 दिन के दौरे पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया झांसी पहुंचे। वहीं झांसी पहुंचने पर उनका झांसी लघु सचिवालय में बार एसोसिएशन द्वारा भव्य स्वागत किया गया। साथ ही एक सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया था। इस दौरान मंच पर सीजीआई ने कहा कि झांसी में जल्द ही सेशन जज बैठेगा और साथ ही जो वकीलों के चैम्बर भी नए बनेंगे। पूरा जो एरिया है वो भी नया बनेगा। उन्होंने कहा कि झांसी से वो उनका बचपन का लगाव है, वो झांसी के ही गांव पेटवाड़ के हैं। बता दें कि कल हिसार सीजीआई का दौरा रहेगा। सबसे पहले वो बरवाला जाएंगे, उसके बाद अपने पैतृक गांव पेटवाड़ जाएंगे। पेटवाड़ पौधारोपण के बाद वो हिसार बार एसोसिएशन को संबोधित करेंगे। इसके बाद वो सीधा अपने 2 दिन के दौरे के बाद वो गुवाहाटी चले जाएंगे। जनता टीवी के लिए झांसी से मनराज सिंह।
नूह जिले के तावड़ू उपमंडल के निजामपुर गांव में झाड़ फूंक करने वाले परवेज नाम के एक शख्स को स्वास्थ्य विभाग और तावड़ू पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोप है कि परवेज के पास किसी प्रकार की कोई डिग्री नहीं थी और रोजाना सैकड़ों मरीजों का इलाज करता था। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने परवेज को पुलिस के हवाले कर दिया है और पुलिस ने परवेज को अदालत में पेश कर उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। लंबे समय से परवेज नीम की टहनी और झाड़ फूंक के सहारे मरीजों का इलाज करता था और उसके पास किसी प्रकार की भी कोई डिग्री नहीं थी। कुल मिलाकर इस कार्रवाई से झोला छाप डॉक्टरों और नीम हकीमों में पूरी तरह से एक खौफ देखने को मिल रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि इस तरह की अगर और भी कोई शिकायत मिली तो उसके खिलाफ भी ठोस कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कासिम खान, जनता टीवी, नूह मेवात। हरियाणा और राजस्थान के बीच चल रहे केमिकल युक्त पानी का कहीं न कहीं अब समाधान होता हुआ नजर आ रहा है। लगातार राजस्थान के जो भिवाड़ी है, जो इंडस्ट्रियल एरिया है, उसका पानी लगातार धारोड़ा में आ रहा था। इसको लेकर काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। इसको लेकर लगातार उच्च स्तरीय बैठक भी हुई, लेकिन कहीं ना कहीं समाधान होता हुआ नजर नहीं आ रहा था। हरियाणा ने पानी रोकने के लिए वहां एक बांध का निर्माण किया था, जिसको कुछ दिन पहले ही लोगों ने तोड़ दिया था। ऐसे में जो पानी था वो लगातार भिवाड़ी से धारोड़ा में प्रवेश कर रहा था, जिससे लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। जनता टीवी के सलाहकार संपादक शशि रंजन ने मौके पर जाकर रिपोर्टिंग की और पाया कि केमिकल युक्त जो पानी है वो लगातार धारोड़ा में प्रवेश कर रहा है और उससे लोगों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जनता टीवी की मुहिम का असर होता हुआ नजर आया। दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव, राजस्थान के मुख्यमंत्री तथा केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह सहित अन्य अधिकारी की वहां बैठक हुई और उसमें निर्णय लिया गया कि यहां 400 करोड़ की एक योजना तैयार कर इस पानी को साफ स्वच्छ कर छोड़ा जाएगा। उससे पहले जनता टीवी की खबर का ही असर है कि अब जो बांध है उसका दोबारा से निर्माण किया जा रहा है। कहीं ना कहीं लोगों में इस बात को लेकर लोगों ने जनता टीवी का भी धन्यवाद किया है कि उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग की और उसके बाद ही प्रशासन कहीं ना कहीं चेतता हुआ नजर आ रहा है और प्रशासन अब बांध का निर्माण लगातार दोबारा से शुरू कर रहा है। अब लोगों को कहीं ना कहीं लगने भी लगा है कि अब हरियाणा और राजस्थान में दोनों में बीजेपी की सरकार है और कहीं ना कहीं समाधान होता हुआ नजर आएगा। रेवाड़ी से जनता टीवी के लिए सुरेंद्र गौड़। तेलंगाना से आए रजनीकांत हत्याकांड में खुलासा हो गया है। रजनीकांत की हत्या उसके दोस्त ने की थी। इस मामले में पुलिस ने आरोपी हरमन और रामस्वरूप निवासी चोड़मस्तपुर जिला अंबाला को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि तीसरा आरोपी फरार चल रहा है। पुलिस ने उनके कब्जे से वारदात में इस्तेमाल चाकू और गाड़ी बरामद कर ली है। आरोपी हरमन और रजनीकांत के बीच पैसे के लेन देन को कहासुनी हुई थी। इस मामले में डीएसपी निर्मल सिंह ने बताया कि हरमन और रजनीकांत की दोस्ती रूस में हुई थी। दोनों वहां इकट्ठा रहते थे। रजनीकांत ने हरमन को अपने पास रूस बुलाया था। 5 लाख रुपए में दोनों की बातचीत हुई, लेकिन वहां काम नहीं मिला तो 15 दिसंबर को दोनों वापस इंडिया आ गए और इकट्ठा काम करने लगे। लेकिन जब हरमन ने अपने पैसे रजनीकांत से मांगे तो वह देने में आनाकानी करने लगा। इसलिए हरमन ने उसको मारने का प्लान बना।